और इस घंटे बहुत सारी बातें आपसे शेयर करेंगे। लेकिन एक अक्सर और बेशतर हम ज़ाहिर है सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कुछ इंस्टाग्राम पे हो तो रील्स आ रही होती हैं, यूट्यूब पर हो तो शॉर्ट्स आ रहे होते हैं। तो एक बड़ा एक डीक्लटर के नाम से जी बहुत सारे हैशटैग नज़र आते हैं और लोग बता रहे होते हैं। समटाइम्स हमारे घर में ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, और वो बिला ज़रूरत पड़ी हैं, घर के किसी कोने में पड़ी हैं, आपकी अलमारी उससे भरी पड़ी है। तो कहा ही जाता है कि अगर आप वक्तन फ़वक्तन डीक्लटर करते रहें, यानी अपने रूम से वो गैर ज़रूरी चीज़ें, अपने घर से वो गैर ज़रूरी चीज़ें निकालते रहें, तो आपको एक एहसास होगा। एक तो आपके दिमाग में, आपके मेंटल हेल्थ में पीसफुल आप महसूस करेंगे, क्लैरिटी आएगी। दूसरे, आपको बहुत स्पेस मिलेगी। तो ये कुछ ऐसा फिनोमिना है जो बड़ा ज़बरदस्त है। इसे करके देखिएगा, इस पर अमल। और ज़ाहिर है अगर आप दूसरों के साथ चीज़ें शेयर कर लें, जो चीज़ें आप इस्तेमाल नहीं करें अच्छी हालत में, अगर आप दूसरों से शेयर कर लें, तो आपके अंदर एक शेयरिंग केयरिंग वाला जज्बा भी आगे बढ़ेगा। तो ये वो चीज़ें छोटी छोटी अपनी ज़िंदगी में आप अगर इनको थोड़ा इनकॉर्पोरेट कर लें, तो लाइफ बड़ी डिसिप्लिन होना शुरू हो जाती है। ये बातें मैं बहुत सारी खुद भी सीखने की कोशिश करती हूँ और चाहती हूँ कि आप तक भी ये बातें ट्रांसफ़र हो जाएँ। बहरहाल इस घंटे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे बात करनी है। सबसे पहले एक अहम इशू जो पिछले दिनों डिस्कस भी होता रहा, और आपको पता है कि जो अफ़गान शहरी हैं, ख़ास तौर पे जो गैर कानूनी तौर पे यहाँ पर मुकीम हैं, उनको डेडलाइन दे दी गई है। अब वो डेडलाइन ये है कि 1 नवंबर तक आप यहाँ पर हैं, उसके बाद आपने यहाँ से चले जाना है। तो जो यहाँ पर कानूनी तरीके से आए हैं, उनके लिए ऑप्शंस ऑलरेडी मौजूद है। इवन गैर कानूनी तौर पे आए हुए लोग वो भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो वाक़या हुआ है, उसने इस सारी वजूहात को, जो पाकिस्तान की जानिब से फ़ैसला किया गया है, उसको एक तरीके से एक वजह और अहम फराम कर दी है। हुआ क्या, चमन में गुज़िश्ता रोज़ पाक अफ़गान बॉर्डर बाब दोस्ती पर अफ़गान तालिबान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। अफसोसनाक वाक़या हुआ, और इस फायरिंग से 12 साला बच्चे समेत 2 पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए, जबकि एक बच्चा शदीद ज़ख्मी है। अब ISPR ने जो इस पर सारी सिचुएशन बताई है कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने मज़ीद जानी नुकसान, ज़ाहिर है ह्यूमन वहाँ पर एक लाइफ मौजूद है, एक बच्चा जो ज़ख्मी हुआ, एक बच्चा जाँ बहक हुआ, उनको देखते हुए मज़ीद किसी जानी नुकसान से बचने के लिए तहम्मुल का हमारी फ़ौज की जानिब से मुज़ाहरा किया गया, और सिक्योरिटी एहलकारों ने मुसाफिरों की मौजूदगी के बायस जवाबी फायरिंग नहीं की। आप इस वाक़े पर पाकिस्तानी हुकाम ने अफगान सल्तनत की हवालगी अफगान अबूरी हुकूमत से अपने सिक्योरिटी एहलकारों को कंट्रोल, यानी सिफारती सतह पर, हुकूमती सतह पर रब्ता किया कि इनको कंट्रोल किया जाए। दूसरी जानिब अफगानिस्तान की जानिब से जो रद्द-ए-अमल है वो सबके सामने है, किस तरह का आता है। पाकिस्तान में बढ़ती बदअमनी, दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात के पीछे अफगान दहशत गर्द मुलविस हैं, इसकी तस्दीक भी हो रही है। और सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक कलदम TTP समेत दीगर मुल्क दुश्मन ग्रुप को अफगान शरपसंदों की मुकम्मल सरपरस्ती पुश्तपनाही हासिल है। और गुज़िश्ता चंद माह के दौरान जो खुदकुश हमले हुए हैं, उनकी 24 तादाद बताई जा रही है। इन हमलों में 14 हमला आवर जो हैं वो अफ़गानी निकले हैं। तो जबकि पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों, यानी अफ़गानिस्तान से आए हुए, उनको वापस भेजने का ये फ़ैसला इसी तनाज़ुर में किया गया है। तो अब इस पर अमल दरामद कैसे हो रहा है, जो मैकेनिज़्म तैयार किया गया है, उस पर हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, और जो गुज़िश्ता रोज़ जो वाक़या पेश आया, इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब, जो कि निगरान वज़ीर दाखिला सिंध भी हैं। हारिस नवाज़ साहब, ये जो वाक़या पेश आया बड़ा अफसोसनाक, और यानी कि इंसानी जानों की कोई परवाह नहीं, पाकिस्तान की जानिब से तहम्मुल का मुज़ाहरा किया गया, उनकी हुकूमत से रब्ता किया गया, लेकिन वहाँ से जो जवाब आता है, जो रिएक्शन होता है, वो सबके सामने है। तो ये वाक़यात तो बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह का एक्ट किया गया, उसको आप क्या कहिएगा? पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल स्टेट सदफ हमने हमेशा बहुत रिस्ट्रेंट किया है, और अभी भी जिस तरीके से अगर आप देखें तो आपको पता चलता है कि बहुत ही फ़र्क जो है। हमने हमेशा से इस बात का ख्याल किया कि ये इनका ख्याल करें, और अब ये कह रहे हैं कि हमारी पॉलिसी जो है आप रिकंसिडर करें। आप रिकंसिडर पॉलिसी क्यों नहीं करते हैं? आप इस बात को रियलाइज़ क्यों नहीं करते हैं कि आपकी क्या ज़िम्मेदारी है? कुछ आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि आप अगर उसको वो कर लें, तो ठीक हो जाएगा। सेकंड है कि एक बिला-इश्तिहाल फायर कर देना, एक से अफ़गानी जो जो वहाँ बैठा हुआ है, संतरी बैठा हुआ है, जिस तरीके से ब्रूटल कहते थे, ही इज़ किलिंग द पीपल। आई मीन इट इज़ इनएक्सक्यूजेबल। अभी हम आप देख लें, अगर हम फायर करते तो कितना नुकसान हो जाता। ये चीज़ों को इनको खुद ख्याल नहीं आता। सेकंड ये कि क्या कुछ हमने इनके लिए नहीं किया। हमने इनको जब अमेरिकन गए हैं, हमने इनकी पूरी मदद की है, दुनिया में इनकी वकालत की है। उसके बाद इनको हम आटा, चीनी, दाल, हर चीज़, अफ़गान ट्रेड, वी नेवर इंटरप्ट एनीथिंग।
हमने इनसे क्या मांगा है, सिर्फ कि अपनी सरजमीन आप हमारे खिलाफ मत इस्तेमाल होने दें। दैट दे कांट डू। हम्म। मीन्स के दे आर थैंकलेस पीपल। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग टुडे एंड वेरी ओपनली आई एम टेलिंग यू कि दे आर थैंकलेस। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत सही फैसला किया है। अब ये चाहते हैं रिकन्सिडर अपने फैसले करें, तो अपना फैसला भी रिकन्सिडर कर लें। जब चीफ आर्मी साहब जग्गा में गए थे वो फ्रंटियर एरिया में, तो उन्होंने कहा कि एहसान का बदला क्या होता है, सबको पता है। क्या इन्होंने एहसान का बदला एहसान दिया? आई थिंक बल्कि हमें अब 40 लाख जो उनके अफगान रिफ्यूजीज हैं, वो शुड रिटर्न देम। इनको पता चले कि हमने कितनी मेहमान नवाजी की और अब आपकी क्या जिम्मेदारी है, वो इनको पता चलनी चाहिए। आई थिंक ये चीज़ें हैं। इलीगल दुनिया में नहीं होते रिफ्यूजीज को कि आप एक कन्फाइंड जगह पे रखते हैं हारिस नवाज साहब, पाकिस्तान दुनिया में। भर में इवन के जो कन्वेंशन, जो रूल्स बनाए गए हैं, उसमें भी है कि जंग हो रही हो उस दौरान आप इस तरह होस्ट कर सकते हैं, लेकिन इतने लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने इन्हें होस्ट किया, मेहमान नवाजी की, फिर आपने बताया कि ये वाक़यात रुक नहीं रहे। अब जब ये बात कह दी गई कि जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे मुकीम है वो चले जाएँ, इस पर जो रद्द-अमल आया अफगान हुकूमत का, वो भी बड़ा मनफी है। तो आप समझते हैं कि वो बेहतर तौर पे सारी सूरत हाल को एडजस्ट कर सकते हैं या आगे जाके मजीद ही मुश्किलात खड़ी करेंगे? अगर रिस्पॉन्सिबल अफगान तालिबान होते तो वो ये कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान को, जी हम अपना वफद भेज रहे हैं, हम आपके तहफ़्फ़ुज़ात सुनना चाहते हैं और हम इसको एमिकेबली रिज़ॉल्व करना चाहते हैं। बजाय इसके आप कहेंगे रिकन्स्ट्रक्ट करें। ये अपने आप को मुझे नहीं समझ आती क्या इनके दिमाग में क्या है, इनको समझ नहीं आती। दुनिया इनके खिलाफ है। आप ना पॉलिटिकली इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाते हैं, ना आप ह्यूमन राइट्स की का कोई ख्याल करते हैं। आपको 9 बिलियन रिलीज़ हुआ हुआ है। रेट आपकी पूरे अफ़गानिस्तान में, यानी नॉर्दर्न साइड पे आप वहाँ पे जा नहीं सकते, हुकूमत नहीं है। एंड देन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। आप ये वो पुराना ज़माना गुज़र गया, प्रिमिटिव एज। आई थिंक नाउ दे हैव टू मूव विद द कॉमेडी ऑफ नेशंस। इनको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि अब वो वक़्त गुज़र चुका है। जी। इस्लाम बिल्कुल, पाकिस्तान भी इस्लामिक रियासत है। आप में भी हर एक हम सब जो है आशिक़ रसूल है, हम सब बात करते हैं, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी का इस्लाम नहीं नाफ़िज़ कर सकते। तहरीक-ए-तालिबान हैज़ टू एक्सेप्ट पाकिस्तान की कानून, आइन और कानून को। उनको हथियार डालने पड़ेंगे और रिटर्न गवर्नमेंट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आई थिंक बड़ा अच्छा डिसीजन है। वी हैव टू पुश ईच एंड एवरी इलीगल अफ़गानी जो यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे मुझे पता है मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में, मैं आई नो कि 3-3 दिन के अंदर जो 20-30 साल से लोग रहते, कारोबार भरे हुए उनके, सब ख़त्म करके उनको निकाल दिया गया। पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान है तो हमें इसके नो कॉम्प्रोमाइज़। अच्छा, ये सिर्फ बात दहशतगर्दी तो एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन हारिस नवाज साहब एक बड़ा फिनोमेना ये भी है कि आबादी हमारी जिस तरीके से है उस तरह से वसाइल नहीं हैं। ऐसे में हम और दीगर जो मुल्क के लोग हैं उनको अपने मुल्क में बसाए रखें, उनकी भी ज़िंदगी में बेहतरी नहीं, वसाइल की भी मुनसिफाना तकसीम ना हो सके। अब ज़रा मुझे ये बताइएगा, क्या अफ़गानिस्तान के अलावा दीगर और मुल्कों से भी यहाँ पर लोग आबाद हैं और अंदाज़न तादाद कितनी बताई जा रही है इन रेफ्यूजीज़ की? सदफ बात ये है कि इलीगल जो जितने अफ्रीकन कंट्री से आते हैं, कुछ लोग वो आके ओवरस्टे कर जाते हैं। दे कम ऑन वीज़ा एंड देन दे ओवरस्टे एंड देन दे डिसअपीयर। दैट बट आई थिंक हमारी स्पेशल ब्रांच ने, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने उनकी लिस्ट काफ़ी हमें मालूम है। अभी हम उसको बड़ी सख्ती से अमल कर रहे हैं। इवन सबको डिपोर्ट करने के लिए भी हमने एक बना ली है, एक कमेटी बना ली है, टीम बना ली है। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर डिप्टी कमिश्नर पुलिस का, सुप्रीम पुलिस है, साथ उसके नादरा है और स्पेशल ब्रांच हमारी बैठ के देखेंगे। जो भी इलीगल है पकड़ा जाएगा, जिसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, ही विल बी डिपोर्टेड। अगर अफ्रीकन कंट्री का तो बाय एयर, और अगर अफगानी है तो ही विल गो थ्रू बलूचिस्तान। अभी हमने इनको भेजना है, नो नथिंग गोइंग, वी नॉट गोइंग टू। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, थैंक यू सो मच। आपसे सूरत हाल पर बात हो रही थी।